हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रीजनिंग का ब्लड रिलेशन। ठीक है, अगर इस टॉपिक की बात करें तो आप कोई भी एग्जाम दें, जैसे अभी हम बात करते हैं जो आपका अपकमिंग एग्जाम है DSSB की, वहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो आपको 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इस टॉपिक की अगर बात करें तो इसमें टोटल 4 टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम फर्स्ट 2 टाइप डिस्कस करेंगे और DSSB के लिए फर्स्ट 2 टाइप ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना आपको सारे हैं क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि इंपॉर्टेंट है तो वहीं से क्वेश्चन आएगा, हो सकता है सेकंड 2 टाइप से क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट जरूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। अब देखो, ब्लड रिलेशन में टोटल 4 टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला टाइप क्या होगा, आपको सिंपल स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। किस तरह का स्टेटमेंट दिया जाएगा वो हम बोर्ड पे लिख रहा हूं। जैसे टाइप 1 की बात करें, टाइप 1 जैसे आपसे बोला गया, इसमें सिंपल स्टेटमेंट रहेगा, अमित सैड ठीक है, फिर से इन्वर्टेड कॉमा लिखा होगा कुछ, दिस गर्ल इज द wife of grandson of my mother। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है, हाउ इज अमित related to the girl, ठीक है, ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू द गर्ल। अब क्या अप्रोच होनी चाहिए इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो देखो, इस तरह क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे, इसके लिए जो अप्रोच बताई जाती है उसे बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। अब बैक ट्रैकिंग मतलब क्या है, आपको पीछे से पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको पीछे से पढ़ना स्टार्ट करना है और जो भी आपके पर्सन जैसे और जिनको ऑप्शन लिंक किया जा रहा है उनको आपस में कनेक्ट करते जाना है, तो है ना। तो बैक ट्रैकिंग का मतलब है स्टार्ट विथ एंड या स्टार्ट फ्रॉम एंड बोलना चाहिए मुझे, स्टार्ट फ्रॉम एंड। ठीक है, और आपको अब देखो, स्टार्ट फ्रॉम एंड करो, अगर ऑफ है बीच में तो क्या करो, प्रोसीड करो, आगे बढ़ो और उनको लिंक करते जाओ रिलेशन को। कैसे रिलेशन को लिंक करेंगे अब देखेंगे हम, और इस पर आपको रुक जाना है। ठीक है, इस पर आपको जैसे आपको इस दिखा आपको स्टॉप हो जाना, रुक जाना है। जैसे इस क्वेश्चन समझते हैं, माई मदर, ठीक है, माई मदर मेरी माँ, ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। अब आपको ये रिलेशन आपको ऊपर लिख के देखना है कि मेरी माँ का ग्रैंडसन, अगर मेरी माँ का ग्रैंडसन है तो मेरा क्या लगेगा वो। ठीक है, अब मेरी माँ का ग्रैंडसन है तो मेरा क्या हुआ, वो मेरी माँ का ग्रैंडसन यानी मेरा क्या हुआ, मेरा बेटा हुआ। बेटा बोल सकते हैं, भतीजा बोल सकते हैं। ठीक है, तो या तो बेटा हो सकता है या फिर भतीजा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको ऑप्शन से देख के समझ में आ जाएगा, आपको हमेशा क्लोज रिलेशन लेना है ऑप्शन। ठीक है, आपको हमेशा क्या देखना, क्लोज रिलेशन देखना, बेटा या भतीजा, 2 पॉसिबिलिटी हैं। क्या लेके चलोगे आप बेटा लेके, फर्स्ट पॉसिबिलिटी को आप बेटा लेके चलोगे, फिर भतीजा भी अपने दिमाग में रखोगे, हाँ भतीजा भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पीछे से पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, स्टेटमेंट को हम जो हमारे पर्सन है जिनसे, जैसे माई मदर, ग्रैंडसन मदर, इसको हम अपने ऊपर रिलेशन को देखें, अपने ऊपर रिलेशन को लेकर देखेंगे। जैसे अगर मेरी माँ की बात करें हम, माई मदर, और ग्रैंडसन ऑफ माई मदर मेरा क्या होगा, ग्रैंडसन ऑफ माई मदर क्या होगा, या तो मेरा बेटा होगा या भतीजा होगा। अब दोनों में हम किसको, वैसे तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन से आपको देखना है, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात की तो आपको बेटा होने की पॉसिबिलिटी को ज्यादा लेके चलना है, क्लोज रिलेशन ज्यादा लेके चलेंगे। ठीक है, तो ग्रैंडसन ऑफ माई मदर है ना। अब देखो फिर ऑफ है, तो अब यहां से आपको पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है, मेरे सन की बात हो रही है। यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं अमित के सन की, अमित सन। ठीक है, अमित के सन की बात कर रहे हैं यहां पर हम। अब देखो यहां पर, और सन की वाइफ क्या लगेगी उसकी, अमित की क्या होगी, डॉटर इन लॉ। ठीक है, अब यहां इज आ गया तो यहां रुक जाओगे आप,
यानी यहां पर आपको पता चल गया, यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है डॉटर इन लॉ की, ठीक है, डॉटर इन लॉ की। तो यहां तक आपको डॉटर इन लॉ लेके चलना है, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर आप बोल सकते हैं दिस गर्ल इज डॉटर इन लॉ, दिस गर्ल इज माई डॉटर इन लॉ। तो इसने पूछा है हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल, तो अमित गर्ल से किस तरह से रिलेटेड है, आपसे पूछा अमित गर्ल से किस तरह से रिलेटेड है, तो अमित उस गर्ल का क्या हुआ, अमित उस गर्ल का होगा फादर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ। तो एक तरीका तो इसका ये है सॉल्व करने का, ठीक है, कि इस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अब देखो, ये तो हमारा एक टाइप हो गया, हम सेकंड टाइप अभी डिस्कस कर लेंगे, फिर हम इसके करेंगे क्वेश्चन, पीपीटी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैं केवल आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं कि हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। प्रैक्टिस हम करेंगे पीपीटी से, ठीक है, हम लिखने में टाइम खराब नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा टाइप की बात कर रहे हैं। दूसरा टाइप क्या होता है, इसमें फैमिली ट्री बनाना होगा आपको, है ना। आपको किस तरह क्वेश्चन आएगा, जैसे ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, है ना, सी इज सन ऑफ ए, इस तरह से आपको रिलेशन, मतलब जो पर्सन होंगे उनको लिंक किया होगा, फिर किसी का किसी से रिलेशन पूछ लेंगे, ठीक है, जैसे क्वेश्चन। अब देखो फैमिली ट्री में क्या करना है, जैसे मैंने आपसे बोला, अब रिलेशन में क्या बताया जाएगा, या तो ब्रदर बताया जाएगा, सिस्टर बताया जाएगा, मदर बताया जाएगा, फादर बताया जाएगा, अंकल बता सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में चाहे मामा हो, चाचा हो या फूफा जी हो, सभी को अंकल ही बोला जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर कैसे, जैसे मैंने बोला ए इज ब्रदर ऑफ बी, आपको स्टेटमेंट ऐसे लिख कर आया, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। अब यहां पर क्या करना होगा, आपको पूरा फैमिली ट्री बनाना होगा कि आपको एक से दूसरे, एक का रिलेशन दूसरे से दिखे, ठीक है। अगर मैंने बोला ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो आपको क्या करना है, ऐसे बीच में ऐसे साइन लगा देना, ए इज ब्रदर ऑफ बी। इक्वल साइन क्या बता रहा है, ब्रदर को बता रहा है है ना। ए इक्वल टू बी मतलब ए बी का भाई है या बहन है, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। अब आपको याद रखना है, अगर मुझे मेल को दिखाना है तो मैं उसके ऊपर ऐसा प्लस साइन लगा दूंगा, और फीमेल को दिखाना है तो मुझे माइनस साइन लगा दूंगा। मेल को दिखाना है तो इस तरह से ऊपर प्लस साइन लगा दो, फीमेल को दिखाना तो ऊपर माइनस साइन लगा दो। जैसे मैंने बोला ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए बी का भाई है, ये तो पता है आपको, तो ए के ऊपर प्लस साइन लगा दिया। बी क्या है, बी के बारे में पता है, तो बी के ऊपर में कोई साइन लगाया। तो अगर हमें ब्रदर को दिखाना है तो हम इक्वल साइंस दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है जनरेशन गैप दिखाना है। जनरेशन गैप आप इस तरह से दिखाएंगे, जैसे मैंने बोला ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, इसको कैसे दिखाएंगे, ए इज फादर ऑफ बी। अब आपको पता है कि ए अगर बी का फादर है तो ए तो मेल है, बी क्या हो सकता है, बी फीमेल भी हो सकती है, बी मेल भी हो सकता है। तो बी के बारे में पता, हमें कोई इसके ऊपर कोई हम प्लस माइनस साइन नहीं लगाएंगे। यानी ये जो आपका ये जो ड्रॉप एरो है इस तरह का नीचे की तरफ जो आपका एरो जा रहा है, ये आपको बेसिकली क्या बता रहा है, आपको जनरेशन गैप बता रहा है, जनरेशन गैप बता रहा है। यहां पर एक जनरेशन गैप है। ये आपको इक्वल साइन जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, वो सेम जनरेशन को बता रहा है कि दोनों की जनरेशन क्या है, सेम जनरेशन है दोनों की, ये सेम जनरेशन बता रहा है, ठीक है। तो मेल को आपको कैसे दिखाना है, प्लस साइन से, फीमेल को कैसे दिखाना है आपको, माइनस साइन से। ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी अगर आप ब्रदर है, सेम जनरेशन है, इक्वल से, अगर जनरेशन गैप आ रहा है तो इस तरह के ड्रॉप एरो से, ठीक है। अगर मान लो दो जनरेशन गैप आ जाए तो दो बार एरो लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ए इज ग्रैंडफादर, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, कैसे दिखाएंगे, इस तरह के दो ड्रॉप एरो आएंगे इस तरह के, और ग्रैंडफादर है तो इसके ऊपर प्लस साइन लग गया, ठीक है। तो क्या हो गया, एक तो हमारा हो गया मेल को कैसे दिखाना है, फीमेल को कैसे दिखाना है, सेम जनरेशन कैसे दिखाना है, बीच में इक्वल साइन आएगा, जनरेशन गैप को कैसे दिखाना है, एरो साइन से। अब मान लो हमें कपल दिखाना है, मतलब हस्बैंड वाइफ को दिखाना है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसमें आपका आएगा इस तरह का एरो, ये भी सेम जनरेशन हो गया, लेकिन इसमें हम इस तरह का सिंबल बनाएंगे। जैसे ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो आप ऐसे बनाओगे, अगर ए हस्बैंड है तो बी उसकी वाइफ हो जाएगी, तो अगर ए मेल है तो बी फीमेल हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा
तो हमने क्या देखा, अगर देखो सेम जनरेशन है तो दो केस बनते हैं, या तो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या फिर सिबलिंग हो सकते हैं। सिबलिंग है तो इस तरह का आपका इक्वल साइन आएगा, और अगर मेल फीमेल है मतलब हस्बैंड वाइफ है तो आपका इस तरह का सिंबल वो आएगा साइन। और जनरेशन गैप को हमें कैसे दिखाना है, ड्रॉप एरोस दिखाना है, मेल को प्लस साइन से फीमेल को माइनस साइन से। चलिए इसके एक मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। जैसे मान लो मैंने इस तरह का बनाया, जैसे आपका फैमिली ट्री बना और आप कुछ ऐसे बना, ठीक कुछ इस तरह का फैमिली ट्री है। अब अगर मैं आपसे, आपने फैमिली ट्री बनाया, आपको इस तरह का फैमिली ट्री बन गया। अब मैंने पूछा हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ए का कौन है? तो ए का कौन है? तो देखो ए और बी हस्बैंड वाइफ है, कपल है, जिनके बच्चे हैं सी और डी। ए सी और डी क्या है, इनके बच्चे हैं। ठीक है, सी और डी इनके बच्चे हैं। अब सी और डी की बात करें तो सी यहां पर मेल है और डी यहां पर फीमेल है ना। डी जो है उसकी शादी ई से हुई है और सी जो है उसकी शादी जी से हुई है। सी और जी का एक बेटा है एम और डी और ई का एक बेटा है एफ। अब आपसे पूछा हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, तो ई ए की जो बेटी है यानी डी उसका हस्बैंड है, यानी ई ए का कौन हुआ, सन इन लॉ हुआ। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपसे पूछूं हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, सी एफ का कौन है? तो हमें पता है जो एफ है उसकी मां है डी और डी का भाई है सी, यानी एफ सी एफ का क्या हुआ, मामा हुआ। इंग्लिश बोले तो अंकल ही बोलेंगे हम इसको, अंकल हुआ। ठीक है, इस तरह से अगर मैं पूछूं आपसे कि जी डी का कौन है, जी डी का कौन है, तो जी की अगर बात करें तो देखो जी सी का हस्बैंड है, तो डी का क्या लगे, और सी और डी आपस में भाई बहन है, तो जी डी का कौन होगा, तो जी डी का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। तो आपको इस तरह से रिलेशन को देखना आना चाहिए। तो देखिए अभी हमने दो टाइप के क्वेश्चन देखे हैं रिलेशन में, कौन कौन से, एक तो इसमें बैक ट्रैकिंग यूज करेंगे और दूसरा इसमें फैमिली ट्री बनाएंगे। हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बैक ट्रैकिंग बेस्ड है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि फैमिली ट्री पर बेस्ड है। तो अभी हमने केवल दो टाइप क्वेश्चन ले रखे हैं। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका बैक ट्रैकिंग बेस्ड है। क्या बोला जा रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विपुल सेड। अब देखो हम इसको पढ़ना स्टार्ट, विपुल कह रहा है, विपुल सेड शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ माई ग्रैंडसन ऑफ माई, शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। सबसे पहले देखो आप यहां से देखते हैं, हम यहां से देखते हैं माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, यहां से यहां तक माई ग्रैंडफादर ओनली। अब रिलेशन को आपको अपने ऊपर लेके देखना है, माई ग्रैंडफादर ओनली सन कौन होना चाहिए, तो मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन। अब मेरे दादाजी का है ना। अब देखो यहां पर दादाजी, अब ग्रैंडफादर बोला है तो ग्रैंडफादर दो केस बन सकते हैं, या तो दादाजी भी हो सकते हैं या नाना जी भी हो सकते हैं। हिंदी में आपको सारे रिलेशन समझ में आएंगे, नाना जी दादाजी ये सब, लेकिन इंग्लिश में ग्रैंडफादर ही बोला जाता है। तो पैटर्नल होगा या फिर मैटरनल होगा, पैटर्न मतलब दादाजी, मैटरनल मतलब नाना जी। हमको क्या लेके चलना है, क्लोज रिलेशन लेके चलना है। अगर क्वेश्चन दिया है तो क्लोज रिलेशन लेके चलेंगे, तो हम किसको लेके चलेंगे, दादाजी को लेके चलेंगे। ठीक है, क्लोज रिलेशन हमारा दादाजी से ज्यादा माना जाता है एज कंपेयर टू नाना जी के। ठीक है, तो देखो, तो माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा। अब मेरे दादाजी का अगर मैं रिलेशन को अपने ऊपर लेके देखूं तो मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा कौन होगा, मेरे फादर। तो यहां पर वो किसकी बात कर रहा है, यहां पर विपुल अपने फादर की बात कर रहा है, यानी यहां पर हम लिख देता हूं, यहां पर विपुल बात कर रहा है विपुल्स फादर की, वो खुद अपने फादर की बात कर रहा है। ठीक है, विपुल्स फादर। अब देखो, अब विपुल फादर की डॉटर, अब मेरे पिता की बेटी, अब मेरे पिता की बेटी मेरी कौन हुई, मेरी बहन हुई।
सिस्टर हुई मेरी। तो सी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, यानी अब इस पूरे स्टेटमेंट हटा दें तो हम ऐसा बोल सकते हैं सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ माई फादर, सी इज डॉटर ऑफ माई फादर, सी इज डॉटर ऑफ माई फादर, मेरे पिता की बेटी। अब मेरे पिता की बेटी मेरी क्या हुई, मेरी सिस्टर हुई। तो यहाँ पर हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे, यहाँ पर हमको हाउ इज विपुल रिलेटेड टू द गर्ल। तो विपुल आपसे पूछा, विपुल आपको ये भी स्टेटमेंट देखना होगा कि किसका किससे रिलेशन पूछ रहे हैं। हमसे पूछा है विपुल गर्ल से किस तरह से रिलेटेड है। गर्ल क्या है, विपुल की सिस्टर है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहे हैं विपुल का रिलेशन क्या है सिस्टर मतलब उस लड़की से। हाउ इज विपुल रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ए भी आपका फिर से टाइप 1 से आया है। Pointing to a girl in the photograph, Amar said, "Her mother's brother is the only son of my mother's father." अब देखो my mother's father, यानी यहां पर हम बोल सकते हैं कि वो किसकी बात कर रहा है, अपने नाना जी की बात कर रहा है। हिंदी में लिख रहा हूं मैं, यहां पर बात कर रहा है वो अपने नाना जी की। ठीक है, नाना जी का ओनली सन। अब नाना जी का ओनली सन क्या होगा उसके, यानी इस पूरे स्टेटमेंट में वो किसकी बात कर रहा है, वो अपने मामा जी की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है मामा जी की। इंग्लिश में हम सबको अंकल ही बोलते हैं, तो यहाँ पर बात कर रहा है अपने मामा जी की। ठीक है, तो हर मदर्स पे, अब यहाँ पर देखो इज आ गया, अब इसके आगे नहीं जाना आपको, इसके आगे नहीं जाना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, हर मदर्स फादर, उसकी माँ का भाई है ना, उसकी माँ का भाई। अब उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई मतलब मैं बोलूँ आपकी जो माँ है उनके भाई आपके कौन कौन होते हैं, मामा जी। यानी आपको वो कहना चाहिए कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी बात कर रहा है मामा जी की। किसके मामा जी की, किसके मामा जी की बात कर रहा है वो, गर्ल के। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं द गर्ल इन द फोटो अमर सेड, कि उसके मामा जी मेरे मामा जी हैं, उसके मामा जी मेरे मामा जी हैं। सिंपल स्टेटमेंट को छोटा सा करके बोलना चाहें तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि हर मदर्स फादर मामा जी, और यहाँ पर भी किसकी बात कर रहा है, मामा जी की। यानी आप छोटा करके बोलना चाहें तो उसके मामा जी मेरे मामा जी हैं। तो हम आपसे पूछा हाउ इज गर्ल्स मदर रिलेटेड टू द अमर। तो गर्ल अमर की कौन है, गर्ल उसके मामा जी मेरे मामा जी हैं, यानी गर्ल अमर की हुई सिस्टर। तो अगर हम बात करें तो गर्ल की जो मदर होगी वो अमर की कौन होंगी, तो वो भी क्या होंगी, उनकी अमर की मदर ही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगेन टाइप 1 से है, क्या दे रखा है इसमें, पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन दीपक सेड हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। अब देखो माई डॉटर्स फादर, इस रिलेशन को आप ऊपर लेके देखो, माई डॉटर्स फादर, मेरी बेटी का पिता। अब मैं कहूं मेरी बेटी का पिता, मेरी बेटी का पिता मैं खुद हूं, यानी यहां दीपक बोल रहा है कि कौन है, किसकी बात कर रहा है, दीपक खुद अपनी बात कर रहा है। यहां पर दीपक खुद अपनी यानी माई सेल्फ की बात कर रहा है वो, यहां पर दीपक खुद अपनी बात कर रहा है, माई सेल्फ। ठीक है, तो अब देखो फादर ऑफ माई सेल्फ, अब दीपक क्या बोलना चाह रहा है, फादर ऑफ माई सेल्फ। अब इसके बाद इज आ गया है, तो इसके बाद अब यहां पर तोड़ देंगे, यानी यहां से क्या पता चल गया, यहां से पता चल गया कि वो दीपक जो है इस पूरे स्टेटमेंट में दीपक किसकी बात कर रहा है, दीपक अपने फादर की बात कर रहा है। ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है इतना, इसमें पूरे स्टेटमेंट दीपक अपने फादर की बात कर रहा है। तो हिज ओनली ब्रदर, उसका इकलौता भाई मेरे पिता है, उसके इकलौते भाई मेरे पिता हैं। ठीक है, तो पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, तो जेंटलमैन रिलेटेड टू द, अब देखो अब उसके इकलौते भाई मेरे पिता हैं, तो इसमें किसकी बात कर रहा है वो, इसमें अब पिता का भाई कौन होता है, पिता का भाई अंकल होगा, तो यहां पर किसकी बात कर रहा है वो, अंकल की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, अगर पीछे से पढ़ना स्टार्ट करें तो माई मदर इन लॉ, फिर इसका रिज आ गया, तो यहां से आपको आगे नहीं बढ़ना है, बस यहीं रुक जाना है। यानी विपिन यहाँ पर अपने मदर इन लॉ की बात कर रही है, किसी से लिंक तो किया नहीं है कि हम इसको और ज्यादा मॉडिफाइड करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिस मेंस पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अब विमेन सीज दिस मेंशंस,
उस मैन का जो बेटा है, सिस्टर, उस मैन के बेटे की सिस्टर। अब मैन के बेटे, अब किसी के बेटे की सिस्टर कौन होती है? मेरे बेटे की सिस्टर मेरी कौन होगी? मेरी बेटी होगी। तो यानी यहां पर वो बात किसके कर रहा है? यहां पर वो बात कर रही है मेंस डॉटर की। यानी इसको थोड़ा सा हम वैसा बोलना चाहें छोटे से स्टेटमेंट में, तो आप बोल सकते हो कि इस मैन की जो बेटी है वो उस विमेन की मदर इन लॉ है ना। जो फोटोग्राफ में जो मैन दिखा रही है उस मैन की बेटी उस विमेन की मदर इन लॉ है। तो आपसे पूछा गया है हाउ इज विमेन हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। तो जो विमेन का जो हस्बैंड होगा, अच्छा अब अगर हम बात करें कि उस पर्टिकुलर मैन की बात करें, तो विमेन की जो मदर इन लॉ है, वो उस मैन की क्या है? बेटी है। यानी विमेन का हस्बैंड इस जो पर्टिकुलर जिस लेडी की बात कर रही है मदर इन लॉ की, जो विमेन का हस्बैंड होगा उसका बेटा होगा, है ना, इस लेडी का, है ना, जिसके लिए वो बोल रही है कि मेरी मदर इन लॉ है, उसका वो बेटा होगा। यानी अगर वो इस पर्टिकुलर लेडी का वो बेटा है, तो जो मैन है उसका फोटोग्राफ में है, उसका क्या हो जाएगा? उसका ग्रैंडसन हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेडी है इसकी क्या है? इसकी डॉटर है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ए हो जाएगा, ग्रैंडसन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ए टाइप 2 से आया है, इसको कैसे करेंगे? ए इज बी सिस्टर। ए जो है वो बी की सिस्टर है। ए इज बी सिस्टर, तो कैसे लिखेंगे? ए इज बी सिस्टर है, यानी एरो नहीं आएगा, यहां पर इक्वल साइन आएगा। ए इज बी सिस्टर। अब ए बी की सिस्टर है, माइनस मतलब क्या चल रहा है? फीमेल है। सी इज बीज मदर, जो सी है जो बी की मदर है, तो इसको ऐसे बना देता हूं, सी इज बीज मदर, यानी ये भी फीमेल है। डी इज सीज फादर। डी जो है वो सी का फादर है। डी यानी सी का फादर है, तो डी आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। ई इज डीज मदर। डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर। ई इज डीज मदर। ये तो बहुत लंबा जनरेशन आ रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ए इज बी सिस्टर, ए बी की सिस्टर है। सी इज बीज मदर, सी बी की मदर है। डी इज सीज फादर और ई इज डीज मदर। यानी ये तो बहुत लंबा जनरेशन गैप हो गया। ई जो है वो डी की मदर है, तो ऐसा बना देते हैं। अब पूछा जा रहा है देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ठीक है, तो वैसे आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन से क्या पूछा गया है? ए डी से किस तरह से रिलेटेड है? तो यहां दिख रहा है 2 जनरेशन गैप है, तो क्या जाएगा आपका? ग्रैंड डॉटर आंसर आ जाएगा, है ना, और ये फीमेल है तो ग्रैंड डॉटर, हमें उतना जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें दिया है आपको ए इज ब्रदर ऑफ बी। इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, टोटल आपके पास 4 स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट बोला गया है ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, तो हमने ऐसे बना दिया, ए बी का भाई है। सी इज फादर ऑफ ए, सी ए का फादर है, तो सी ए का फादर है, तो सी ए का फादर है, ऐसे हो गया। सी इज एज फादर। डी इज ब्रदर ऑफ ई। अब ई तो अभी दिख नहीं रहा, तो हमें आगे बढ़ते हैं। ई इज डॉटर ऑफ बी। आपको बोला है ई जो है वो डॉटर है बी की, तो ई इज डॉटर ऑफ बी। ई इज डॉटर है, तो यहां पर माइनस साइन आना चाहिए, यहां पर माइनस साइन आएगा। ई इज डॉटर ऑफ बी। ठीक है, ई इज डॉटर ऑफ बी। और आपको एक स्टेटमेंट जो हम छोड़ा था उसमें था डी इज ब्रदर ऑफ ई। डी इज ब्रदर ऑफ ई, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, डी इज ब्रदर ऑफ ई, है ना। ब्रदर है तो इक्वल साइन लगाया, और ब्रदर है मेल है तो प्लस साइन लगा दिया। तो उसने आपसे पूछा देन अंकल ऑफ डी इज, तो बताओ बी का अंकल कौन है? तो देखो बी के बारे में पता, बी मेल भी हो सकती है, मतलब बी मेल भी हो सकता है, मतलब उसका फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकती है। लेकिन यह अगर ये फादर होगा तो ए उसके चाचा जी कहलाएंगे, अगर ये मदर होगी तो इसके मामा जी कहलाएंगे।
लेकिन इंग्लिश में बात करें तो सभी को अंकल ही बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया है कि देन अंकल ऑफ डी, डी का अंकल कौन है, तो डी का अंकल कौन हो जाएगा, डी का अंकल ए हो जाएगा। ठीक है, चाहे मामा जी हो चाहे चाचा जी हो, बोलेंगे तो हम उसको अंकल जी ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में दे रखा है ए इज फादर ऑफ सी। ठीक है, तो ए सी का फादर है ऐसे, बट सी इज नॉट हिज सन, लेकिन सी उसका बेटा नहीं है। तो बेटा नहीं तो क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। ठीक है, फादर तो है ही उसका, वो है ना, उसने बोला बेटा नहीं है तो बेटी होगा। ई इज डॉटर ऑफ सी, ई जो है वो सी की डॉटर है, तो फिर जनरेशन क्या पाएगा, ई इज डॉटर ऑफ सी। एफ इज स्पाउस ऑफ ए, तो एफ ए का, अगर ए हस्बैंड तो एफ इसकी वाइफ हो जाएगी। बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी सी का ब्रदर है। अगर बी सी का ब्रदर है तो उसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, बी इज ब्रदर ऑफ सी। डी इज सन ऑफ बी, डी बी का सन है, तो कुछ इस तरह से, डी इज सन ऑफ बी। जी इज स्पाउस ऑफ बी, जी बी का स्पाउस है, यानी फीमेल होगी फिर तो, क्योंकि ये तो मेल है। एच इज फादर ऑफ जी, एच जो है वो जी का फादर है, तो एच जी का फादर है, जनरेशन गैप हो गया, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा, एच इज फादर ऑफ जी। अब आपसे पूछा जा रहा है हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो डी की ग्रैंड मदर कौन है। अब देखो हमें क्या दिख रहा है यहां पर कि सी और, देखो डी जो है वो सी और बी की बेटी है ना, और इनके जो मदर फादर है, मतलब इनके जो ये जो आपका सी और बी है, इनके मदर फादर कौन है, ए और एफ। आपसे पूछा गया है हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर कौन है, तो डी की ग्रैंड मदर कौन है, एफ, जो आपको सी ऑप्शन दे रखा है, तो सी पे टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से टाइप 1 से क्वेश्चन आया है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन इन द फोटोग्राफ राजेश सेड द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर इज माय वाइफ। तो यहाँ तो हमारे यहाँ लिंक कर दिया, तो इसमें हम और ज्यादा इसको हम छोटा नहीं कर सकते रिलेशन को, यहाँ पर आप छोटा कर सकते हैं। जैसे इसने बोला है हर ग्रैंडफादर, ठीक है, उसके ग्रैंडफादर की डॉटर, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर। तो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमन सेड इन द फोटो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन इन द फोटोग्राफ राजेश सेड कि द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर की इकलौती बेटी। अब उसके ग्रैंडफादर की इकलौती बेटी कौन होगी, है ना, हमारे ग्रैंडफादर की इकलौती बेटी, हमारे ग्रैंडफादर की इकलौती बेटी कौन हो सकती है, हमारी बुआ हो सकती है ना। अब देखो वो ही आता है कि ग्रैंडफादर में किसकी बात कर रहा है, दादाजी की बात कर रहे हैं या फिर नाना जी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ दिया नहीं रखा है तो हम क्लोज रिलेशन लेके चलेंगे दादाजी। तो अगर यहां पर बात करें तो यहां पर वो किसकी बात कर रहा है, उसके बुआ जी की। ठीक है, तो द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर इज माई वाइफ, उसकी क्या है, वाइफ है। मतलब जो उस लड़की की बुआ जी हैं, ठीक है, उस लड़की की जो बुआ जी हैं वो उस मैन की वाइफ है। तो हाउ इज राजेश रिलेटेड टू द गर्ल, तो इसमें अंकल या फूफा, इसमें ब्रैकेट में फूफा लिख रखा है इन्होंने, तो यही पे टिक कर देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल विपिन सेड हर मदर इज द ओनली डॉटर। अब देखो यहां पर पहले हम रिलेशन छोटा कर सकते हैं, माय मदर इन लॉ, हमको रिलेशन को अपने ऊपर लेके देखना है, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ, है ना, मेरी सासू माँ की इकलौती बेटी। अब मेरी सासू माँ की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, मेरी वाइफ हो जाएगी, यानी हम बोल सकते हैं माई वाइफ। ठीक है, माई वाइफ, यानी उसकी माँ मेरी वाइफ है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना, हर मदर इज माई वाइफ, छोटा करके बोलना चाहें तो उसकी माँ मेरी पत्नी है। तो अगर उसकी माँ मेरी पत्नी है तो वो मेरी बेटी या बेटा हुआ, तो हमसे कब इंट्रोड्यूसिंग गर्ल, यहाँ गर्ल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं ना, गर्ल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, बेटी होगी। तो हाउ इज विपिन रिलेटेड टू द गर्ल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फादर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
देखो इसमें क्या दे रखा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ये भी टाइप 1 से आया है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। अब देखो इसको ये रिलेशन छोटा करते हैं, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन की तरफ पॉइंट करके एक वुमन कह रही है कि माई फादर, मेरे पिता, और मेरे पिता की ओनली डॉटर। अब एक लड़की बोल रही है मेरे पिता की इकलौती बेटी। अब मेरे पिता की इकलौती बेटी कौन होगी? अगर कोई लड़की बोल रही तो वो खुद ही होगी, है ना। तो यहाँ तक वो किसकी बात कर रही है? यहाँ बात कर रही है माई सेल्फ की, वो खुद अपनी बात कर रही है, माई सेल्फ। ठीक है, तो हिज वाइफ इज माई सेल्फ, सिंपलेस्ट छोटा करके बोलना चाहे तो। हाउ इज मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो मैन जो है वो वुमेन का कौन है? तो हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो आज के इस क्वेश्चन में, आज के इस लेक्चर में इतनी डिस्कस करेंगे, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए, और डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।